अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फवाद ज़करिया बूरी और आप देख रहे हैं सेंसेशनल पीके। कुछ दिनों पहले मेरे हाथ में एक टेस्टर लगा, छोटा सा, मतलब कि इस साइज़ का होगा, 3 ml 5 ml का। तो मैंने इसको अप्लाई किया। मैंने बोला कहीं रखा हुआ होगा पुराने किसी, मैंने कोई ऑर्डर किया होंगे उसके साथ वो टेस्टर वगैरह जो आ जाते हैं। उसके बाद टेस्टर आया था, मैंने इसको अप्लाई किया नमाज पे जाते हुए। और मैंने अप्लाई करने के बाद मैं एकदम, मतलब जब इसकी ओपनिंग मैंने, मुझे उसके पहले वेस्ट जो आए, मैंने बोला क्या लगा दिया यार, ये मैंने शायद ही परफ्यूम खराब हो गया है या मतलब कोई गलत चीज़ आ गई है मेरे पास, समझ में नहीं आया मुझे। मैंने इसको उठा के मैं साइड पे रख दिया। मेरा शायद पता नहीं, शायद खराब वराब हो गया। और ऐसा पूछो, इतनी बेकार कोई ओपनिंग, मतलब समझ भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोहे को सुन रहा हूँ। जैसे कि जो आपकी मेटल की जो खुशबू होती है ना, आयरन की सभी की जो खुशबू होती है, ओपनिंग इसकी वैसी थी। अच्छा, मैंने लगा लिया, लगा के मैं नमाज के लिए चले गया। अच्छा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज के दौरान ये परफ्यूम खुलना शुरू हुआ। जब भी खुलना शुरू हुआ तो एक एक करके इसके नोट बढ़ना शुरू हुआ है। पहले ग्रेप फ्रूट का नोट आया इसके अंदर, फिर इसके अंदर रोजिस का आया ब्लास्ट, फिर इसके साथ जो नहीं है वो ऊद का जो इसके अंदर वो है वो नोट आना शुरू हुआ। और ये खुलते 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 एक ऐसी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट हो गया कि मतलब मैं दंग रह गया। और मेरे जो, और इस पहली दफ़ा लगाने के साथ ही मुझे इसको वो कॉम्प्लीमेंट्री मिले, जो प्रोजेक्शन नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने दो चार स्प्रे मारे होंगे। जैसे बॉटल में मैंने टेस्टिंग के लिए साइड में बस यहाँ पे शर्ट पे लगा कर मैं चले गया था कुछ दिनों पहले। तो अब इसकी प्रोजेक्शन भी ज़बरदस्त, इसके नोट खुल रहे हो तो वो और मज़ा है। और मतलब हम खुले हवा में नमाज़ पढ़ रहे थे तो नमाज के अंदर भी एक मज़ा आना शुरू हो गया परफ्यूम के साथ। तो ये तो परफ्यूम तो लगाते भी इसलिए भी है कि ताकि नमाज के अंदर थोड़ा सा, और ये जो हमारे जो रूहानी एक जो एलिमेंट है परफ्यूम के साथ हमारा एक जुड़ावा भी, क्योंकि जब दोस्त को सुन्नत की नीयत से भी लगाते हैं। बहरहाल तो ये परफ्यूम जब खुलना शुरू हुआ तो फिर मैंने वापस आके इस परफ्यूम के टेस्टर को उठाया और फिर इसको सर्च करना शुरू किया। तो पता चला ये कि ये एक बहुत ही कोई अल्ट्रा नीश फ्रेग्रेंस हाउस है जिसका नाम है फ्रेग्रेंस डी गुआ। फ्रेग्रेंस डी गुआ का एक परफ्यूम है सहरा ऊद। सहरा ऊद का ये टेस्टर है। अच्छा, सहरा ऊद का जब मैंने नेट पे प्राइस सर्च की तो पता चला लगभग वो $1,000 की बॉटल है। $1,000 पाकिस्तानी अमाउंट में, अगर पाकिस्तानी करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो हमें इसकी लैंडेड प्राइस पड़ेगी तकरीबन 3 लाख सवा 3 लाख रुपए। और प्राइस देख के फिर मैंने मतलब यार ये इतना महंगा परफ्यूम हम कहाँ से लेंगे। तो फिर मैंने इसको इसको अल्टरनेट सर्च किया, क्योंकि अब प्रैक्टिस हमारी ऐसी बन गई कि जो परफ्यूम समझ में आते हैं पहले उसके क्लोन ढूंढते हैं। तो शायद जो मिडल ईस्टर्न कंपनी ने, जैसे अफनान है या ललीक है या लताफ़ा है, किसी ने इसका क्लोन बनाया हुआ, तो मुझे इसका कोई अल्टरनेट नेट पे बहरहाल सर्च करने पे मिला नहीं। तो मैंने अपने लोकल जो पाकिस्तानी फ्रेगरेंस जो पार्लर्स हैं, हमारे फ्रेगरेंस हाउस हैं से ना, उनको मैंने अप्रोच किया, 2-3 को जिनको मैं जानता था। तो उन्होंने भी माजत कर ली। तो उनके पास ना इसका ऑयल था ना इसकी बॉटल थी परफ्यूम फॉर्म के अंदर। और इत्तेफाक से फिर मैंने शमान भाई जो हमारे के हाउस को चला रहे हैं उनको मैंने ये भेजा। तो इत्तेफाक से उनके पास से परफ्यूम निकल आया। तो उन्होंने इसकी जो इम्प्रेशन बनाया वो उसको मार्केट कर रहे हैं डेजर्ट गोल्ड के नाम से। तो आज हम इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि यार ये सहरा, ये ऐसा परफ्यूम है, इतना नीश परफ्यूम है जो मैं इतने सालों से, मैंने इसके बारे में इतना कम सुना है। और जब मैंने इसको लगाया और ये मार्केट से जब मैंने परचेज किया तो मतलब ये इस वक्त मैं अपनी पूरी कलेक्शन में, हालांकि मैं अच्छा खासा लंबा चौड़ा कलेक्शन है परफ्यूम्स का, लेकिन मेरे कलेक्शन में इतना यूनिक स्मेलिंग और इतना नीश कोई शायद ही कोई और दूसरा परफ्यूम है जो कि बिल्कुल ऐसा स्मेल करता हो। ये ऐसा एक परफ्यूम है जो कि उन सबसे बहुत डिफरेंट स्मेल करता है और बहुत ही एक लग्जरी प्रीमियम फील देता है। और आई वॉज स्टन्ड एंड आई वॉज सरप्राइज कि यार ये आज तक मैं कैसे इसको मिस कर गया। तो दिस इज़ माई लेटेस्ट फाइंड, और जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जो हमारे ने इसमें काम किया मैं उससे इस कदर इम्प्रेस हूँ कि मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं कभी अपनी जो थॉट्स हैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बगैर अपना टाइम ज़ाया किए हुए से ना हम इसको अपने रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये टेस्टर, पहले तो मैं आपके बता दूँ, मैंने यहाँ पे अपने दोनों जो एल्बोज हैं उसके ऊपर मैंने ये पहले स्प्रे किया हुआ है नमाज पढ़ने से पहले। इसको 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, मैं तो ड्राई डाउन की स्टेज के अंदर है वो। तो अभी हम इसकी फ्रेश स्प्रेस करेंगे दोनों के साइड बाय साइड और इन दोनों को कंपेयर कराएंगे कि मतलब इन दोनों के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और इसकी परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन और खुशबू कैसी है, क्या इसके नोट्स हैं, कैसा आपको फील कराएगी ये खुशबू, उस पर हम तो डिस्कशन करेंगे और आखिर में कंक्लूजन देंगे। तो शुरू करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले ये टेस्टर को मैं अप्लाई करता हूँ अपने लेफ्ट हैंड पे, ये जो रिंग वाला आता है
थोड़ा सा इसके अंदर बचा होगा क्योंकि है इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 स्प्रे मैंने सिर्फ करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रे होते हैं इस परफ्यूम के हिसाब से। एक बात मैं आपको बता दूं, इस परफ्यूम की जो ओपनिंग है, जो मैं आपको जैसे शुरू में बताया, इंतहाई कोई फारिग, मतलब यानी कि आप जब ये परफ्यूम की ओपनिंग जब पहले जो आप स्प्रे करेंगे तो आप बोलेंगे यार ये मैंने क्या खरीद लिया, ये मैंने क्या लगा दिया, पैसे सारे मैंने अपने आग लगा दिए अपने पैसों को। लेकिन ओपनिंग में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आप पॉलिश सूंघ रहे हैं, या पॉलिश के साथ आपने कोई ग्रेप फ्रूट का जूस में निचोड़ के आपने को सूंघना शुरू कर दिया है। बहुत ही मेटेलिक और बहुत ही यानी एल्कोहलिक और स्कैंकी फंकी किस्म की इसकी ओपनिंग है। बहुत ही बिल्कुल ही हार्श है, मज़ेदार नहीं है, इंतहाई फारिग। और दूसरी साइड पे हम लगा लेते हैं ये जो डेजर्ट गोल्ड का जो FDB का इम्प्रेशन है सहरा का फ्रॉम द हाउस ऑफ मारिब। इसको मैं अपने राइट हैंड साइड पे, जिससे मैंने वॉच पहनी है, स्प्रे करता हूँ। ये भी तकरीबन 4 स्प्रे मैंने यहाँ पे किए हैं। ओपनिंग के अंदर इसके दोनों के अंदर थोड़ी सी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, थोड़ा सा ये ओपनिंग में एक दूसरे से अलग है। इसकी ओपनिंग बहुत ही हार्श, बहुत ही मेटालिक किस्म की है। ये थोड़ी सी बियरेबल है, थोड़ी सी इसके अंदर आपको सिट्रसेस का इसके अंदर बस ज़रूर मिलेगा, लेकिन बहुत ही बोल्ड है। लेकिन ओपनिंग इसकी भी कोई मतलब आपको ओपनिंग में ऐसा ये परफ्यूम मज़ा नहीं देगा। दोनों की ओपनिंग थोड़ी सी एक दूसरे से अलग है, लेकिन ओपनिंग इंतहाई इस परफ्यूम की ही फारिग है। और जब तक ये सेटल डाउन होता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका नोट ब्रेक डाउन बता दूं। ओपनिंग के अंदर इसका आपको मिलेगा ग्रेप फ्रूट इन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है, और मिडल नोट्स के इसके अंदर है रोज, जेरेनियम और ऊद इन्होंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, और जैस्मिन का इसके अंदर नोट है, पचूली का इसके अंदर नोट है, सेफ्रॉन है, एम्बर है, ब्लैक पेपर है, सैंडलवुड है। ये सब आप ऐसा समझ लें कि ये सब चीज़ें आपको ओपनिंग में इनिशियल बर्स्ट में एक साथ ही आपको जब जमा करके दे दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि एक वो आपको फ्लेवर अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन इस परफ्यूम की खूबसूरती जो है वो 15 मिनट के बाद शुरू होती है। जब ये सेटल डाउन होना शुरू होगा, जैसे इसके अंदर ओपनिंग के अंदर सिट्रसेस जो मारिब का जो परफ्यूम है, इसके अंदर ओपनिंग के अंदर सिट्रसेस आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। ये फिर भी ओपनिंग इसकी काबिल बर्दाश्त है, आप ओपनिंग इसकी वियरेबल है, इतना स्कैंकी नहीं है, इतना ज़्यादा ये आपको तंग नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा हार्श नहीं है। जबकि जो FDB का है वो ओपनिंग इसकी बहुत ही ख़तरनाक है भाई, इसकी ओपनिंग बेरेबल नहीं है। मतलब आपको थोड़ा सा ये टेस्ट डेवलप होते होते टाइम लगेगा। अगर आपका नीश परफ्यूम्स से ज़्यादा वास्ता नहीं बना इससे पहले तो आपको ये ओपनिंग्स चैलेंज करेंगी बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं नीश परफ्यूम्स मैंने जैसे कि ब्लैक अफगानो भी है, वो भी बड़ा ओपनिंग जब नया आया था तो उसकी ओपनिंग को लेके लोग बहुत परेशान रहते थे। तो इस तरह के परफ्यूम्स को भी जब मैंने इस्तेमाल किया तो वो मेरे लिए बड़ा, मुझे इतना ज़्यादा उसको यूज़ करने में इसकी ओपनिंग वगैरह में कभी इतना मसला नहीं हुआ। लेकिन इस परफ्यूम की ओपनिंग है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। अब देखें इसका मैजिक है ना, वो अब इसका मैजिक शुरू हो गया सही ना। अब ये परफ्यूम जादू दिखाना शुरू कर दिया इस परफ्यूम ने। अब जैसे जैसे सेटल हो रहा है तो इसके अंदर से ग्रेप फ्रूट का जो नोट है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। साथ में इसके आपको बहुत ही ऑपुलेंट किस्म के डेंस थिक किस्म के फ्लोरल के नोट्स आपको साथ मिलेंगे। ऊद इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा साथ पैरेलल चलता हुआ महसूस होगा। ऊद इसके अंदर इन्होंने जो डाला हुआ है, कोशिश की कि जितना हमारे वालों ने जितना अच्छा इसका इम्प्रेशन कर सकते तो उतना किया है ऊद पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि FDB बड़ा मशहूर है कि FDB अपने ही ऑर्गेनिक जो ऊद ऑयल्स हैं उसको इस्तेमाल करता है अपने परफ्यूम्स के अंदर। वो अपनी क्रिएशंस के अंदर अपने ही ऊद ऑयल्स को डालता है, और इन्होंने इसके अंदर ऊद को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। दूसरा इसके अंदर जो आप जैसे इसे ड्राई डाउन में जाएंगे तो क्रीमीनेस भी थोड़ी सी महसूस होगी, थोड़ी वोडीनेस जो महसूस होगी वो सैंडलवुड की आपको आना शुरू हो जाएगी। अभी ये ड्राई डाउन होना शुरू हुआ है, और जैसे जैसे ड्राई डाउन होता रहेगा तो ये थोड़ा थोड़ा स्वीट होता रहेगा। ये इसकी ओपनिंग के बाद यहाँ तक हम उसको यहीं पर रोकते हैं ओपनिंग के बाद को, क्योंकि ये ओपनिंग इसी तरह चलती रहेगी। और ये ड्राई डाउन पे जब पहुँचेगा
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एम्बरी स्वीट फ्लोरल ऊद बेस्ड है ना, एक बहुत ही लग्जरी और ऑपुलेंट किस्म की एक फ्रेग्रेंस के अंदर, जो कि मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत ही एक प्रीमियम, बहुत ही रिच फील देगी। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये जो नोट्स में, जब मैंने जो आपको नोट्स बताए, ये आपको मिलते जुलते नोट्स बहुत सारे परफ्यूम में मिलेंगे, लेकिन द वे दे हैव ब्लेंडेड इट, जिस तरह से उन्होंने इस परफ्यूम में इसको ब्लेंड किया, वो बड़ा कमाल किया है। तो जैसे जैसे ड्राई डाउन में आपके जाएगा, जब आप बेस नोट पे पहुंचेंगे तो आपको उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वनीला भी फील होगा, वनीला की स्वीटनेस महसूस होना शुरू होगी। और ड्राई डाउन के अंदर जब इसका आप फाइनल वर्जन देखेंगे, जो 2.5 घंटे के बाद जो मेरे यहाँ पे एल्बोस पे आ रहा है, उसके अंदर आपको वनीला की थोड़ी स्वीटनेस मिलेगी, सैंडल की थोड़ी सी क्रीमीनेस मिलेगी, आपको थिक डेंस फ्लोरल नोट्स मिलेंगे। रोज़ इसके अंदर बहुत उभर के आएगा, हालांकि मैं आई एम नॉट अ रोज़ पर्सन, मुझे रोज़ वाले परफ्यूम 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रही, शायद ही कोई रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंस होगी जो कि मुझे पसंद हो। तो मैं रोज़ पर्सन नहीं, लेकिन इसके अंदर जो रोज़ का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला किया है, बहुत अच्छे बैलेंस तरीके से इसको रोज़ को उन्होंने इसके अंदर मतलब यानी कि कंपोजिशन में लेकर आए। अर्टीनेस आपको मिलती रहेगी इसके अंदर से पचूली की तरफ से, जैस्मिन आपको बैकग्राउंड में फील होता रहेगा। और अगर इसकी ये यहाँ पे इसकी जो परफ्यूम है, ये मैंने कोशिश किया आपको जितना अच्छा मैं डिफाइन कर सकूँ उतना मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। बेसिकली द आइडिया है इसकी, एक गर्म तपते हुए रेगिस्तान के अंदर आप ये समझें, जो उसको नखला कहते हैं, बीच के अंदर जो बागीचा हो फूलों का, सही है ना, उसके अंदर जैसे कि ताज़ा ताज़ा सुबह के टाइम के ऊपर जब माली पानी देता है या पानी खुलता है, तो फूलों की जिस तरह से खुशबू निकल के आती है और दरख्तों की आती है रेगिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस तरह के आप एक मंजर अपने जहन के अंदर रख के जब आप चलेंगे, तो शायद आप इस परफ्यूम को थोड़ा बहुत समझ सकेंगे कि यार बाहर का मौसम है, गर्मी भी है, और सुबह का जो नहीं है वो फजर का टाइम है, फजर के थोड़े बाद का यानी इशराक का टाइम हो, हल्की सी तपिश भी आ रही है, थोड़ा सा ठंडक भी है, और अभी जो नहीं है वो जो सुबह की जो शबनम होती है वो फूलों के ऊपर है, ओस पड़ी हुई है, सही है ना, और खिलती हुई खुशबुएं आ रही हैं उधर से, और साथ में जो है ग्रीन नोट्स भी आ रहे हैं जो कि दरख्तों की तरफ से आ रहे हैं। तो रेगिस्तान की मिट्टी के साथ जब उसकी खुशबू का जब ब्लेंड होगा, तो इस तरह का आपको एक मंजर आपके आसपास आपको ये उस दुनिया में ले जाएगा। इस परफ्यूम के अंदर ये क्वालिटी है कि ये आपको वो मतलब यानी कि टेलीपोर्ट करेगा, उस जगह पे ले जाएगा आपको मेंटली, के जैसे कि आप ये चीज़ इमेजिन कर सकें। मुझे तो खास करके इस तरह की वो फीलिंग आती है जब भी मैं इसको लगाता हूँ। दूसरी इस परफ्यूम की खास बात ये है क्योंकि ये इतना पॉपुलर भी नहीं है, बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में पता भी ना हो कि एफडीबी का एक परफ्यूम हाउस भी है, और इसकी कोई सहरा के नाम से परफ्यूम भी आता हो। बहुत ही परफ्यूम कम्युनिटी के अंदर भी शायद ही कम लोग इसके बारे में बात करते हो, जो परफ्यूम कम्युनिटी के बाहर के लोग हैं उनको शायद इसका पता भी ना हो। तो जब आप इस परफ्यूम को लगा के कहीं पे भी किसी भी ओकेजन पे किसी भी महफिल के अंदर बैठे होंगे, तो शायद आप वाहिद ऐसे शख्स होंगे जो कि इस तरह की परफ्यूम वेयर करके आया होगा जो कि इतना रिच और यूनिक और प्रीमियम फील दे रहा हो, वाइब्स दे रहा हो। जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस की बात है, मैंने मारिद की जो एफडीबी की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो तो आप समझें अगर अपने कपड़ों पर लगा लिया तो 2 दिन तक आपके कपड़ों से खुशबू जाएगी ही नहीं, और प्रोजेक्शन नहीं करता है, 3-3, 4-4, 5-5 फीट तक की प्रोजेक्शन है इसकी। और लास्टिंग तो अगर आप स्किन पे करेंगे तो 12 से 14 घंटे इजीली लास्ट करता है। और जहाँ तक ये मारिद के परफ्यूम की बात है डेजर्ट गोल्ड की, 8 से 10 घंटे इसने इजीली मुझे बहुत आराम से मुझे दिया है स्किन के ऊपर, और 2 से 3 फीट इसकी प्रोजेक्शन है। अगर आप उसको थोड़ा सा यानी कि ओपन इन्वायरमेंट में लगाएंगे तो ये आराम से आपके आसपास के लोगों को बड़ा मुतासिर करेगा। और मैं तो मस्जिद में चुके लगा के गया हूँ, तो मुझे मस्जिद का इसमें आइडिया ये है कि आपके आसपास जितने भी लोग होंगे वो आपकी खुशबू को महसूस कर रहे होंगे, और बाकी जिसने जो भी परफ्यूम लगाया होगा इस परफ्यूम के अंदर वो क्वालिटी उसको वो ओवरकम कर देगा, शेडो कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, पॉपुलेंट है, इसके अंदर ऊद है, और इसके अंदर डेंस थिक फ्लोरल नोट्स हैं, स्पाइसेस हैं, हर मतलब एम्बर का इसके अंदर नोट है, मतलब नोट्स की कमाल लगाया है इन्होंने, जो कि आपको महसूस भी होगा। तो आप जब ये परफ्यूम आप जब लगा के कहीं किसी महफिल में बैठेंगे तो आप शायद वो वाइल्ड ऐसे शख्स होंगे जो सबसे ज़्यादा यूनिक स्मेल कर होंगे, और यूनिक इन अ वेरी गुड वे।
जहाँ तक ओकेजन्स का सवाल है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही पार्टी वेयर सेंट है और कैजुअल सेंट है। ऑफिस वेयरिंग के लिए, फॉर्मल वेयरिंग के लिए मैं इसको रेकमेंड नहीं कर सकता। ये आप किसी त्यौहार पे, किसी ओकेजन पे, कोई दावत में, कोई शादी ब्याह के फंक्शन पे, जुम्मे वाले दिन सही ना आप इसको लगा सकते हैं। आपको उसको भी ज़्यादा यानी कि उसको कॉम्प्लीमेंट भी ज़्यादा मिलेंगे और ये इस ओकेजन्स पे कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। तो ये था मोटा मोटा रिव्यू मेरा इस परफ्यूम के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और थैंक्स अगेन टू मारिद भाई फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल जेम अवेलेबल टू अस एट सच अ रिजनेबल प्राइस। जहाँ तक इसके प्राइस पॉइंट की बात है तो ये मैंने जो शमान में से परचेज की थी, ये मैंने 50 ml की बॉटल ये कॉस्ट की थी तकरीबन 7500 की, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही रिजनेबल प्राइस है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल जो कि 3 लाख रुपए का 100 ml है। तो हम उसका 50 ml भी देखें तो वो 1.5 लाख रुपए के आसपास बना। तो आप ही समझें कि ये प्राइस बड़ी फ्रैक्शनल प्राइस हुई 7,500 50 ml के एक ऐसे परफ्यूम की जो कि वर्थ करता है 1.5 लाख रुपए, और ये बिल्कुल उसके क्लोज है। अभी अगर मैं दोनों में से अगर मुझे ये पता करना हो कि मैंने FGB कौन सा हाथ पे लगाया और डेजर्ट ईगल यानी डेजर्ट गोल्ड कौन सा हाथ पे लगाया, तो मेरे लिए बताना मुश्किल है। ये 5-10-15 मिनट्स मैक्सिमम डाउन द लाइन ये दोनों तकरीबन एक जैसे हो जाते हैं, फिर इसके अंदर कोई आपको फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये था मेरा मोटा मोटा रिव्यू इस परफ्यूम के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और थैंक्स अगेन टू शमान भाई फॉर मेकिंग दिस जेम अवेलेबल फॉर अस इन दिस लोकल मार्केट। और इसको ढूंढना आसान काम नहीं था, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो जाके मुझे कहीं से ये परफ्यूम मिला। यहाँ पे अपने रिव्यू को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए परफ्यूम के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।